पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेडमोर टनल का करेंगे इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर पासिंग आउट परेड में ली सलामी। कहा, जदीद पुलिसिंग में साइबर क्राइम और नार्को हैं बड़े चैलेंज। अलाहिदगी पसंदी, इंतहा पसंदी की हिमायत करने वालों से निमटना जरूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर। बीजेपी ने एलजी के बयान की हिमायत की। कांग्रेस ने पूछा कि अलाहिदगी पसंद ताकतों की कौन कर रहा है मदद। लद्दाख की एमपी हनीफा जान का बड़ा बयान। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। एनआईए की चार्जशीट में बड़ा इंकशाफ। मुल्क के सरकर्दा गैंगस्टर्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीमें कर रही हैं इस्तेमाल। टारगेट किलिंग के अलावा दहशतगर्दी की वारदातों को अंजाम देने के लिए भी हो रहा है इनका इस्तेमाल। जल्द शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस। जम्मू कश्मीर को मिलेगा तेज और महफूज रेलवे नेटवर्क। वंदे भारत एक्सप्रेस का हाई स्पीड ट्रायल कामयाब। चिनाब ब्रिज से गुजरते हुए वंदे भारत ने 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ी। आदाब, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तस्दीक और पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कई अहम मसाइल पर अपनी बात रखी। उन्होंने साइबर क्राइम और नार्को दहशतगर्दी को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जदीद पुलिसिंग में उभरती हुई चैलेंजेस का खुसूसी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुजरिम मुसलसल अपने तरीके बदल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस अफसरान के लिए डिजिटल तफ्तीशी तकनीकों से आगाह रहना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करने तक महदूद नहीं है, बल्कि इन लोगों से भी निमटना जरूरी है जो दहशतगर्दी की हिमायत और हौसला अफजाई करते हैं। पिछले कुछ दिनों में अलगाववाद के कुछ संरक्षक फिर से सक्रिय हो गए। इस बात को याद रखिएगा कि गोली चलाने वाला तथा उसे बंदूक थमाने वाला दोनों ही आतंकवादी हैं और दोनों की सजा वही है जो मानवता के दुश्मनों की होती है। अलगाववादियों का समूल नाश ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस संकल्प को साकार करने के लिए सभी बलों तथा सेना के साथ बेहतर तालमेल के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं पुनः एक बार आज दीक्षांत समारोह में शामिल सभी प्रोफेशनल डीएसपीज को हृदय से बधाई देता हूं। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शेख बशीर अहमद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो इन अनासिर के नाम जाहिर करें जो अलाहिदगी पसंद कुव्वतों की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद कानून और इंतजाम और सिक्योरिटी सिस्टम का इंतजाम कर रहे हैं और इसलिए उन्हें इन लोगों के बारे में मालूमात फराहम करनी चाहिए। सुनिए। देखिए, ये उनको बताना चाहिए कि कौन एक्टिवेट हैं। सेपरेटिस्ट और आतंकवादी तो कभी पीछे हटे नहीं। यहाँ आतंकवाद की घटनाएं तो पिछले 1-2 साल में सबसे ज़्यादा हुई हैं और आंकड़े जैसे मर्जी गिने जाएं, लेकिन जम्मू सूबे में लोकसभा चुनाव के बाद जितनी आतंकवादी घटनाएं हैं उससे पहले भी हुई और अलगाववाद भी रहा, आतंकवाद भी रहा। लेकिन यह है कि हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ डट के लड़ा गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है इसके खिलाफ डट के लड़ा है और ये जंग जो है ये जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान का कहना है कि अगर मुस्लिम मुत्तहिद हो जाएं तो किसी को भी शिकस्त दी जा सकती है। हैदराबाद में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि लद्दाख के शिया और सुन्नी कम्युनिटीज एक हो गए और हमने कामयाबी हासिल की, वरना दूसरे लोग जीत जाते। हनीफा जान ने मजीद कहा कि लद्दाख के लोग जानते थे कि अगर वो एक नहीं होते तो उन्हें दबा दिया जाता। इस प्रोग्राम में एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी भी शरीक थे। 3 या 4 बार वहां से जो है मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से चुन के आए, बाकी पूरा जो है वो दूसरे लोग आए। वो इसका यही है कि वहां पे हम डिवाइड थे उस वक्त, हम यूनाइट नहीं हुए।
लेकिन यूटी बनी, उसके बाद लोगों में बेदारी आई और लोगों ने समझा कि हमको जब तक हम इत्तेहाद हम नहीं होंगे तब तक हमारे कौम जो है वो दबे रहेंगे, पीछे रहेंगे। और इत्तेहाद हुई इस इलेक्शन में, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, तमाम मुसलमान वहाँ पे इत्तेहाद हुई, इलेक्शन लड़ी और उसका नतीजा आपके सामने है। लद्दाख के जिला कांग्रेस कमेटी के सदर रिगजिन नामग्याल ने हालिया दिनों में लद्दाख के एमपी हनीफा जान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नामग्याल ने कहा कि यह बयान शायद जबान की गलती हो, लेकिन इस तरह के बयानात इलाके की हम-आहंगी को मुतासिर कर सकते हैं। नामग्याल ने यह भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान वोटों की तकसीम और इनके 4 नुकाती एजेंडे की वजह से इन्हें एमपी की नशिस्त पर कामयाबी मिली। लद्दाख की हिस्ट्री में चांद ही मुस्लिम एमपी जीत के पार्लियामेंट पहुंचे हैं, बाकी और कोई जीता, यही उनका लगभग ऐसा ही था उनका स्टेटमेंट। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक उन्होंने जो जिक्र किया, पहला जो शब्द उन्होंने जो करगिल वाले एकजुट होकर उनको वोट किया, वो सही है। जिस दिन करगिल में एक कैंडिडेट पे कंसेंसस होते हुए हमने देखा, तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को एलबीए की प्लेटफॉर्म में बुला के एलबीए ने एक कोशिश किया कि ले से भी एक कैंडिडेट निकले, और हमारे बदकिस्मत रहा कि एक कैंडिडेट पे कंसेंसस नहीं हो पाया। ये थोड़ा शोभा नहीं करता है, खासकर लद्दाख के जगहों के लिए। हम सबको पता है लद्दाख जो पुराने लीडरों ने ये कम्युनल हार्मोनी जिस तरह से संभाल के रखा है, उसमें थोड़ा सा सेंटिमेंट हट होने का ये खतरा मुझे देखा है। तो जिस तरह इसने भाषण दिया, ये यूटी होने के बाद शाह सुनी एक होके हम जीत के आया, इस तरह इन्होंने भाषण में जो बोला है वो शोभा नहीं करता है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक अवामी मुलाकात का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के कई अरकान असम्बली और सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अजय सधोत्रा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 ताकत के मराकज़ की वजह से तरक्याती कामों में रुकावट आ रही है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की कि रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इसके अलावा अजय सधोत्रा ने पीडीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज जम्मू में एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कई एमएलएस और सीनियर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे मौजूद हैं और कई लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ अजय सधोत्रा हैं, सीनियर नेता। सधोत्रा साहब, जिस तरह से आपने वादे तो किए हैं बहुत सारे, लेकिन आपको लगता है जो ड्यूअल यहाँ पे पावर है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, उससे नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को? हो रहा है डुअल कंट्रोल से यकीनन नुकसान होगा, क्योंकि पावर सेंटर जब एक हो तो उसमें हर जगह गवर्नमेंट जो है इफेक्टिवली काम कर सकती है। अब यहाँ डुअल कंट्रोल से लोगों की मुश्किलातों में हल करने के लिए अड़चने आ रही हैं, तो लिहाजा इसीलिए हम बार बार जो दिल्ली में आज की सरकार है और ख़ुसूसन जो प्रधानमंत्री हैं जनाब मोदी साहब, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ये एक रेजोल्यूशन लाया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। इस सिलसिले में वो रेजोल्यूशन उन्होंने खुद ज़ाती तौर पे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सौंपा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर अमल करना चाहिए। और मैं बीजेपी की भी क़यादत है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि उनको इसमें कोई रिजिडिटी नहीं बतानी चाहिए, ना कि ये समझना चाहिए कि शायद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इशू है। ये इशू सबका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का है। जम्मू कश्मीर के जितने भी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, जितने भी यहाँ मज़हब हैं, जितनी भी ज़ातियाँ हैं, ये सबका एक इशू है कि हमें रियासत मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके साथ साथ पीडीपी ये कहती है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों से पलट गई है, आज 370 की बात नहीं होती है, जो सिलेंडर देने की बात थी, 2 फ्री बिजली देने की बात थी, वो बात नहीं कर रही। पीडीपी अपोजिशन में है, उनको कुछ ना कुछ तो कहना है।
मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको उमर अब्दुल्ला साहब को खुसूसन मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में जहाँ ये कहा कि हमें जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड चाहिए, कंप्लीट स्टेटहुड जो पहले थी, और उन्होंने असम्बली में रेजोल्यूशन पास करवाया कि साहब हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स रिस्टोर होने चाहिए और 370-35 रिस्टोर होने चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने बार बार कहा कि बच्चों का ओवर एज का मसला था, उसमें एज रिलैक्स कर दी। ये लोग भी कर सकते थे 10 साल में, इन्होंने कभी नहीं की। और यहाँ तक कश्मीर में वो था ये जो है सेशन विंटर समर का, वो भी किया। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अभी 2 महीने हुए हैं, उनको टाइम देना चाहिए, बजाय इसके कि क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो उसको हम वेलकम करेंगे। मगर आप सिर्फ इसलिए कि क्रिटिसिज्म ही करना हम अपोजिशन में, वो बात जचती नहीं। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने भी देखा है कि जो हुक्मरान पार्टी है उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। और ये जो है अपने जमातें जो हैं, ये अपना भी देखें, अपने अंदर झांक के देखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ड्यूल पावर सेंटर से हालांकि जो अड़चने हैं वो आ रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों के काम जो हैं वो पेंडिंग पड़ रहे हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि अपने वादे पूरे नहीं किए, सरकार को कुछ वक्त देना होगा ताकि वो अपने जो वादे किए गए हैं लोगों से चुनावों से पहले उसे मुकम्मल कर पाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर कांग्रेस से रहनुमा तारिक हमीद कर्रा ने 2 नए रहनुमाओं को कांग्रेस में शामिल होने पर खुशामदीद कहा। कर्रा ने कहा कि इन दोनों की शमूलियत से जम्मू में कांग्रेस की बुनियाद मजबूत होगी और पार्टी के असरात में इजाफा होगा। इस मौके पर कर्रा ने रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में दोगुने ताकत के निज़ाम का लोगों के लिए कोई फायदा नहीं। वो आपको ग्रास रूट लेवल पे जो चेंजिंग मूड जो है, खासतौर से जिसको सो कॉल्ड गढ़ माना जाता है बीजेपी का, तो वहाँ में जो चेंजिंग मूड है उसको हम पेश कर रहे हैं। दिस इज ए मॉडल प्रेजेंटेशन बिफोर यू फॉर द एंटायर सोसाइटी, जो एक चेंज चाहती है और चेंज उनमें आया है। तो उसके बाद में आगे देखिए क्या होता है। We should feel proud of our secular traditions. We should feel proud of our living culture, which is quite secular. और कोई अगर इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ इस पे लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये कम्युनल हो गया, कम्युनल रिस्पांस आ गया वोटिंग के थ्रू, ये टेम्पररी ट्रेंड्स है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, रादर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नो, आई विल बी पार्ट ऑफ दिस नॉट बिल। मैं पार्ट हूँ इस पार्टी का। कि आज के जो हालात हैं, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते आ रहे हैं, उन्हीं को दरकिनार करते हुए हम गांधी के सिद्धांतों को मानते हैं, हम गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि पीडीपी में रहकर मैं ये सब चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, खासकर जम्मू की जनता का हक मैं उसमें रहकर नहीं दिलवा सकता। तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें मैं रहकर जम्मू का हक दिलवा सकता हूं, उनकी आवाज को उठा सकता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तिलाफात नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हम जो कुछ भुगत रहे हैं वो सिर्फ पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद की वजह से है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नासिर साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार के अंदर कुछ खलफिशार हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह आगा रहुल्ला साहब बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बरक्स सामने आ रहे हैं हमारे दूसरे जो एमएलए हैं जिन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया, तो उस हवाले से क्या लग रहा है, कुछ सर्द महरी? इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ह तौर पे जो है बातचीत की।
वो जो स्टूडेंट्स के जो लीडरान हैं उनसे उनके जो काफ़ी डिटेल बात हुई है, उसमें उन्होंने टाइमलाइन के बारे में बात की है, इसको कैसे हल किया जाएगा वो भी बात की है, इसके क्या जो असरात हैं ग्राउंड पे उसके लिए बारे में भी बात की गई। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे उन्होंने कहा है कि 6 महीने का वक्फा उनको जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उतना लगेगा ही, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये कुछ जो है मामलात की जो डिटेल्ड बात करनी पड़ेगी इस मामले में, उसके लिए 6 महीने का वक्फा उन्होंने मांगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक, आपको क्या लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब ठीक ठाक है जिस तरह बाकी अपोजिशन जमातें चला रहे शिवशाह? बिल्कुल ठीक ठाक है। इनका तो काम ही है, क्योंकि देखिए इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, 5 साल तक इनको इंतज़ार करना है। अगर ये शोशे ना फैलाएं और ये गलत फहमियाँ क्रिएट करने की कोशिश ना करें तो ये क्या करेंगे बैठ के। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अवामी सरकार के दरमियान और हमारे एलजी राजभवन के दरमियान क्या कोई टकराव है? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कोई टकराव नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पूरी तरह से अभी अवामी काम हो ही नहीं रहे, इसमें क्या? नहीं, टकराव की कोई बात नहीं है, लेकिन आप देखिए ये एक नया निज़ाम है। नॉर्मल ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं है, जैसे पहले होता था कि इलेक्शन होते थे, सरकार नहीं बनती थी, स्टेट था तो वो उसी लेगेसी को आगे चलाते थे। आज वो निज़ाम नहीं है। पहली दफ़ा यूटी में सरकार बनी है और यूटी की सरकार को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, सारा निज़ाम डिफरेंट है और ये एक हकीकत है कि एक डुअल कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिस का निज़ाम जो है वो एलजी साहब के पास है, बाकी महकमा जात चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं। इसमें थोड़ा बहुत वो हदबंदी किसकी कहाँ तक है उसमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी आना ज़रूरी था। अब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता 2-2.5 महीने हो ही गए हैं, आगे भी मुझे लगता है कुछ वक्त लगेगा और ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वज़ीर जावेद अहमद डार ने, जिनके साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा भी मौजूद थे, आज छछामा रफियाबाद के एक डॉग बंगला में बड़ी आईईसी मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का मकसद मुख्तलिफ हुकूमत की स्कीमों के बारे में आवाम में आगाही पैदा करना था, जिनमें HADP, PM सूर्य घर योजना और मिशन युवा मंसूबा शामिल है। इसी तरह की आईईसी मुहिमें ज़िले के सब डिवीज़न और तहसील सतह पर भी मुनक़िद की गई, जहाँ मुतल्लिक़ा असम्बली के अरकान ने इन प्रोग्रामों की क़यादत की ताकि आवाम इन स्कीमों के फ़वाइद के बारे में आगाह किया जा सके। नहीं, अचानक तो नहीं था। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम था जिसकी हम इनाग्रेशन के लिए आज आए थे डाकबंगला छिजहामा में। डीसी साहब वहाँ पर थे, उनकी इनविटेशन पे थे हम। प्राइम मिनिस्टर्स सूर्य घर बिजली जो योजना थी उसके हवाले से आए थे और उसकी इनाग्रेशन हुई आज वहाँ फॉर्मली। इनाग्रेशन सीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैब 2024 में करी थी, आज हमने डिस्ट्रिक्ट में उसका करा है। तो उस सिलसिले में और भी बहुत सारी स्कीम्स वहाँ पर हमने एग्रीकल्चर की स्कीम्स के बारे में, युवा मिशन के बारे में और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो स्कीम्स थे, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड, शीप हस्बेंड्री रिलेटेड, फिशरीज डिपार्टमेंट को रिलेटेड जितने भी स्कीम्स थी उनकी जानकारी जो है वहाँ पर जो आए हुए साथी थे, किसान थे, यहाँ के लोग थे, उन स्कीम्स के बारे में उनको जानकारी दी गई। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। म्यूचुअल फंड्स। विधानसभा के कर्मचारियों को दी जा रही है नए तरह के कामकाज की ट्रेनिंग। 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत सीएम ने कहा कि विधायकों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और रणदीप सुरजेवाला पर मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का हमला। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, दिल्ली में आप मॉडल को नकारेगी जनता। दोबारा होगी रानिया सीट के 9 बूथों के वोटों की गिनती। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने की थी रिकाउंटिंग की मांग। 9 से 13 जनवरी के बीच होगी दोबारा गिनती। बेलारूस में कैथल के युवक के साथ हुई बेरहमी के लिए रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, बेरोजगारी के चलते कहीं और जाने को मजबूर हैं युवा। सीएम ने कहा, सुरजेवाला ट्विटर के PhD।
दिल्ली में अब 24 अकबर रोड नहीं 9A कोटला मार्ग होगा कांग्रेस का पता। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन। चंडीगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सीएम नैब सिंह सैनी का बयान, कहा जिनका अपना देश है वो अपने देश में जाएं, हमारे देश में कोई जगह नहीं। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बढ़ावा देने और बसाने का काम करते हैं। मोदी सरकार हमेशा से अपने लोगों की हिफाजत करती आई है और करती रहेगी। रानिया सीट पर रिकाउंटिंग, बीबी बत्रा ने किया चुनाव आयोग का धन्यवाद। 9 से 13 जनवरी के बीच होगी रिकाउंटिंग, कांग्रेस के सौमित्र कंबोज ने की थी मांग। मंत्री अनिल विज ने किया गुरुग्राम का दौरा, कहा जहां जहां पर चुनाव होंगे बीजेपी जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने HMP वायरस को लेकर जारी की एडवाइजरी। वहीं अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने कहा इस वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। करनाल में 2 गाड़ियों के आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक गाड़ी जलकर हुई राख, कोई जानमाल का नुकसान नहीं। नूह में पुलिस ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट में CSC संचालक सहित 2 को किया गिरफ्तार। ये शातिर ठग जॉब कार्ड के जरिए फेक मोबाइल नंबर से खाते खुलाकर लेबर डिपार्टमेंट की मिलीभगत से करते थे ठगी। नूह में करीब 7 साल पहले पुलिस टीम पर हमले का मामला, अदालत ने 4 लोगों को दोषी दिया करार, सुनाई 7 साल की सजा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बनी JPC की पहली बैठक में सभी सदस्यों को नीले रंग के दिए गए ब्रीफकेस। विधानसभा के कर्मचारियों को दी जा रही है नए तरह के कामकाज की ट्रेनिंग। 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत, सीएम ने कहा कि विधायकों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। कटरा बानिहाल रेलवे लाइन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के कामयाब हाई स्पीड ट्रायल ने भारतीय रेलवे की तरक्की में एक और अहम संग मील कायम किया है। ये ट्रायल 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के ज़रिए निगरानी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन दुनिया के सबसे बुलंद रेलवे पुल चिनाब ब्रिज से तेज़ रफ्तारी से गुजरी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जनाब दिनेश चंद ने इस कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ट्रायल मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और तकनीकी मेयारों पर पूरा उतरा। तैयार है और इसकी जो विभिन्न पहलुओं की अभी जो भी 2 दिन के इंस्पेक्शन में हमने जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसको अभी एनालाइज करेंगे और जल्दी ही इसमें गाड़ी का जो नॉर्मल परिचालन है वो शीघ्र ही शुरू करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो जल्दी ही शुरू कर देंगे। सर आज जो हाई स्पीड ट्रायल रन का क्या रहा सर? आज हाई स्पीड ट्रायल रन बहुत ही सफल रहा है और दोनों डायरेक्शन में इधर से जो राइजिंग ग्रेड पे ट्रायल किया गया था 180 के ग्रेड पे 110 kmph का स्पीड ट्रायल बहुत ही संतोषप्रद तरीके से पूर्ण कर लिया गया है। बहुत जल्द चलेगी जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत। कमीशन रेलवे सेफ्टी का 2 दिवसीय दौरा हुआ खत्म और इस दौरान जितने भी ट्रायल्स किए गए वो सभी सक्सेसफुल रहे। आज हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल किया गया, इसमें जो है वो 110 किलोमीटर का ट्रैक था और जिसमें ये जो है वो कमीशन रेलवे सेफ्टी की अध्यक्षता में ट्रायल सक्सेसफुल रहा। हम इस समय भी कटरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और बनिहाल से कटरा यहाँ पर जब CRS पहुँचे तो उन्होंने यही कहा कि तमाम तरीके के जो टेस्ट थे वो यहाँ पर सफल किए गए हैं और बहुत जल्द जो है वो रेल यहाँ पर चलेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। आज जनरल गाइडेंस काउंसिल JKEGA की करारदाद ने JKPDD के पावर इंजीनियर्स के गैर रेगुलराइजेशन और दीगर HR मसाइल के हवाले से पुरअमन एहतजाज किया। JKEGA के मुताबिक JKPDD के पावर इंजीनियर्स को रेगुलराइज करने के हवाले से 2019 के SAC के फैसले के मुताबिक इनके हकीकी मुतालबे के हल के लिए हुकूमत को काफ़ी वक्त देने के बाद श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में JE से लेकर चीफ इंजीनियर तक तमाम रैंक के इंजीनियर्स ने शिरकत की।
अवामी वफूद से उनका राबिता प्रोग्राम शुरू हुआ। वी आर द फर्स्ट वंस जो फर्स्ट डेलीगेशन एज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन टू मीट ऑनरेबल सीएम। वी आर एब्सोल्युटली श्योर, क्योंकि अभी भी होपफुल है कि ऑनरेबल सीएम ने बोला कि मैं आई एम ऑन इट, तो आई विल एंश्योर दैट योर सर्विसेज आर रेगुलराइज्ड। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कमेटी ने फरवरी में एक फाइल हमारी वापस की है जिसमें एक ऑब्जर्वेशन उठाई थी अबाउट द रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज एज पर सैक्ट 2019 डिसीजन, लेकिन 9 महीनों में वापस ही नहीं गया। एंड इमेजिन, छोटा फॉल्ट आता है इंजीनियर की तरफ से एंड हाउ ही इज बीइंग मेड अकाउंटेबल। गवर्नमेंट हैज टू ड्रा अ लाइन बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड अस। अगर हम काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, छोटी सी गलती एंड वी आर बीइंग मेड अकाउंटेबल, वी आर हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर एवरी फ्लॉ। और उनसे होती है 8 महीने रिप्लाई भी नहीं गया और उनके साथ कोई उन्होंने कोई ये नहीं किया। सो हमारी अपील है उमर अब्दुल्ला साहब से, ही हैज रिसेंटली टेकन ओवर, उसने हमें बताया कि मैं ये मसले हल कर दूंगा। लेकिन आज की डेट में किसी भी सरकार को जब चीफ इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर्स तक ऐसे प्रोटेस्ट लीव पे जाए और ऐसे बैठे, दिस डजंट ऑगर वेल फॉर एनी गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट को भी वो ऑगर वेल नहीं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।